कादिर भाई क्या खाली कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम। क्या डायपर कई के लिए? अभी तो कुछ प्रोडक्शन भी नहीं हुआ तुम्हारा। तैयारी एडवांस एडवांस नहीं भाई, ये ना असल में सुलेमान भाई के पास से हम लोग कार्टन लेके जाते हैं, उसमें हमारा बल्क का ऑर्डर जाता है। तो सुलेमान भाई हमारे पे कृपा करते हैं हर बार। अब की क्या कर्नाटका वाला ऑर्डर? दिल्ली। लेकिन ये मेरे को गलत लग रहा है कुछ, मैमी पोको पेस का हर बार तुम ले रहे हो। अब इनके पास डायपर ज्यादा, कितने में क्या करूं? डायपर सुलेमान भाई सबसे ज्यादा ये हगीज कौन लेके जाता है तुम्हारे पास से? डायपर ये तो सब ले जाती है, आम जनता। आम जनता में और कौन? अभी कादिर भाई की तरफ से आ रहा अभी आते हैं भाई। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्डर आया है, बड़ा ऑर्डर है दिल्ली से, तो अपन वो निकाल रहे हैं आज इंशाल्लाह। कल ट्रेन पर रखवा देंगे इसको भी ना, ये भी बाय ट्रेन भेजेंगे यासिर भाई। बाय ट्रेन? हाँ ठीक है। ठीक है चलो भाई, ठीक है सलमान भाई। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शाम में शुरू कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि बहुत डेली सुबह सुबह व्लॉग करते करते आप लोग भी बोर हो गए, क्योंकि सुबह की रूटीन सभी को मालूम हो गई होगी कि सुबह की क्या रूटीन है क्या नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? फरीदाबाद बकरा बंदर। तो रात का मंजर क्या है हमारे फार्म का? टाइम है 6 बजे का, 6 बज रहे हैं ना, 6 बजे का टाइम है। और 6 बजे हमारे फार्म पर क्या हो रहा है? इब्राहिम और दिलची भाई फरार है। बड़े बकरों में भी कोई नहीं खड़ा, सब लोग बाहर है, क्योंकि हम लोग बकरों को जो दाना खिलाते हैं, सपोज एक आइडिया देता हूँ आपको, अगर आपके यहाँ पर 10 बकरे हैं, ठीक है, और आप लोग हरी पत्ती मिक्स करके खिलाते हो, हरी पत्ती में गेहूँ मिक्स करके खिलाते हो, तो 10 बकरों पे आप 5 किलो दाना खिलाते हो, तो 5 का 5 किलो एक बार में ही मत डाल दिया करो। उसका मेन रीज़न ये है कि कुछ बकरे बहुत शरारती होते हैं, अदनान भाई के जैसे। कहने का मतलब ये कि कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो करते क्या है कि सिर्फ और सिर्फ गेहूँ चुग लेते हैं और पत्ती छोड़ देते हैं। तो आप 10 किलो पत्ती में 2 किलो ही डालो, फिर उसके बाद 1.5 किलो डाल दो, फिर आधा किलो ऐसे ही डाल दो, फिर ऐसे ऐसे करके उनको पूरी 10 किलो पत्ती फिनिश करा दो। इस तरह खिलाओगे तो बहुत जल्द आपके बकरे इंशाल्लाह सही से खाने लगेंगे। ठीक है भाई। ये रात का व्यू है हमारे फार्म का, माशाल्लाह। लाइटें वगैरह हमने बंद कर दी है, अब कोई लाइटें नहीं जलती क्योंकि मौसम नॉर्मल हो चुका है बस। लेकिन हाँ इतना है कि अभी रात के टाइम पे मौसम मुझे बारिश का दिख रहा है, तो 1-2 दिन में बारिश आ सकती है। और बाकी ये देखिए माशाल्लाह क्वालिटी, ये बकरा सोल्ड आउट है, ये 11 बकरों में ही आया था माशाल्लाह, लेकिन बहुत प्यारा फेस है, बहुत ही माशाल्लाह। ये टोटल पलाई के बकरे हैं इस तरफ, ये 3 बकरे खड़े हैं, ये सेल के हैं। और माशाल्लाह 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 सारा कुछ सदाबहार चल रहा है। हमारा बल्क ऑर्डर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में भी इंशाल्लाह अब कुछ टाइम के बाद ही बहुत अच्छी अपडेट आने वाली है। मगर अभी के लिए हम लोगों ने जो दिल्ली में स्टॉक भेजना है, उस स्टॉक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आई थिंक 70-65 किलो के करीबन जा रहा है। तो ये सारा स्टॉक वहाँ पर जब जाएगा, ये सेलिंग के लिए नहीं जा रहा है, ये पर्सनल यूज़ के लिए जा रहा है। कि भाई के नाम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिसी है। मुझे ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, मगर खैर कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग इसको आइडेंटिटी छिपा कर खिलाते हैं, मगर हमें उससे कोई मसला नहीं है भाई। कोई कैसे भी खिलाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को रिजल्ट आने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है, आप हमारा नाम लो या अपना नाम लो, करने वाला अल्लाह है। ना हमारे बस में ना आपके बस में कुछ भी है। बट खैर एक भाई ने बोला था कि यासिर भाई नहीं दिख रहे ब्लॉग में, बोला था ना, तो आप लोग यासिर भाई को देखना चाहते थे, तो मैं यासिर भाई को आज लेकर आता हूँ व्लॉग में। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना हिस्सा लोग आए, ये इतना नहीं दिख रहा ना, कुछ नहीं दिख रहा। आपको मालूम है कि सेहत बनाने के लिए बकरों की गर्मियों में बाल उतारे जाते हैं, तो यासिर भाई हमारे पास पलाई पर है, सभी लोगों को मालूम है। तो अभी तैयारी पे लगे हैं, तो इनके बाल उतरवाए गए हैं। तो हम लोगों ने हमारे बोलने वाले से शुरू जो पलाई पे हैं, जो बोल सकते हैं। क्या हुआ? बीमार पड़ा बकरा जैसे हैं? और बतानी थी आप लोगों को, बहुत से लोग डिवॉर्मिंग कर देते हैं जानवरों की, तो डिवॉर्मिंग का क्या तरीका बेस्ट है। मैंने आपको कल के व्लॉग में शायद बताया भी था कि डिवॉर्मिंग परमानेंट जानवरों को जो स्टॉल फीडिंग पर रहते हैं, जैसे हमारे फार्म पर बकरे हैं, अगर आप लोग ऐसे ही जानवर पालते हो तो आप लोगों को इतनी भी ज़्यादा नीड नहीं है डिवॉर्मिंग की। डिवॉर्मिंग का नुकसान भी है, फ़ायदे के साथ साथ बहुत फ़ायदे हैं। बकरे के पेट के कीड़े मर जाएंगे तो जानवर ग्रोथ अच्छी करता है, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके जानवरों के पेट में कीड़े ही नहीं होंगे और आप फिर भी उनको दवाई दे रहे हो कीड़े मारने की, तो सिर्फ और सिर्फ उनका लीवर अफेक्ट होगा। तो आपके जानवरों के पेट में कीड़े कब बनते हैं? जब वो बेकार चीज़ें खाते हैं, मिट्टी वगैरह खाते हैं, जैसे नीचे चरके खा रहे हैं,
तो नीचे की जो चराई की चीज़ें होगी उसमें मिट्टी भी जा रही है, तो हो सकता है आपके जानवर को कीड़े जाए पेट में। तो आप लोग डिवॉर्मिंग बड़ी अच्छे तरीके से करो, बहुत तबीयत खुश करके। लेकिन जब आप जानवरों को पत्ती भी साफ़ करके खिला रहे हो, गेहूँ भी साफ़ करके खिला रहे हो, सारी चीज़ें साफ खिला रहे हो, तो खुद की डिवॉर्मिंग कब करी थी लास्ट टाइम? नहीं करी थी ना। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि तुम साफ़ सुथरा खाना खा रहे हो। जबकि होनी चाहिए इंसानों की डिवॉर्मिंग भी, मगर नहीं करते। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है ना सब कुछ। सेम यही बकरों के साथ रहता है, तो इनको बेमतलब की दवाइयाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि हम डिवॉर्मिंग करें तो 3 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग करो, बहुत बेस्ट है। अब करने का तरीका क्या है? अगर आपने एक सोल्ट, जैसे सपोज करो आपने एल्बोमार से करी, अगली बार एल्बोमार का सोल्ट पढ़ लेना। अगली बार एल्बोमार का सेम सोल्ट से नहीं करने का, दूसरा से कर देना। डिवॉर्मिंग की तमाम दवाइयाँ आती है हर जगह पे अलग अलग, तो वो मैं नहीं बता सकता कि कौन सी किससे क्या करनी है। अगर आपको करनी ही है तो सोल्ट बदल के करो, क्योंकि जो पेट के लंग्स कीड़े वगैरह होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं। एक बार इस दवाई से मर जाएंगे, अगली बार इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बना कर आएंगे कि उससे नहीं मरते। डिवॉर्मिंग के बाद क्या करना है? पहले डिवॉर्मिंग करनी कैसे है? सुबह के टाइम पे भूखे पेट जानवर की डिवॉर्मिंग करो। उससे पहले उसको 15-20 मिनट पहले कुछ थोड़ा बहुत मीठा खिला दो। देन उसके बाद उसकी डिवॉर्मिंग कर दो। डिवॉर्मिंग करने के बाद उसको 2-3 घंटे तक कुछ खाने को मत दे। सबको ही पता है वैसे, लेकिन फिर भी बता दो, 2-3 घंटे तक खाने को मत दे। और उस दिन सिर्फ उसको नॉर्मल चारा दे, हरा चारा या हरी पत्ती। और उसके नेक्स्ट डे से अगर आपको उसके साइड इफेक्ट से बचना है तो बायो बूस्ट की टैबलेट और 3 दिन कंटिन्यू, प्लस लीवर टॉनिक कंटिन्यू देना। इंशाल्लाह उनके पेट का कोई भी मसला नहीं रहेगा, उनका लीवर अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जो हम डिवॉर्मिंग करते हैं वो लीवर पे आती है सबसे ज़्यादा। हेलो हेलो। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई 5 मिनट में पैसा भेज दे रहे ना? ठीक है भाई। भेज के स्क्रीनशॉट भेज देंगे? हाँ स्क्रीनशॉट भेज देना भाई। और पता भेज ही दिए हैं? जी भाई। ठीक है ना भाई, भेज दीजिएगा। कल निकलवा दूंगा भाई। बस हम मार्केट घर जाकर तुरंत भेज देते हैं। ओके। ठीक। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था यार? मैं बता रहा था कि लीवर पे अफेक्ट आता है। अब तक तुमने जो सुनी नहीं होगी वो ये बात है कि जब आप दोबारा से दाने पे लाओ जानवर को, यानी कि एक दिन छोड़ने के बाद जब आप दोबारा से डिवॉर्मिंग से रेस्ट कराने के बाद अगले दिन से दाना शुरू करोगे, तो आपको उस सेम क्वांटिटी में दाना नहीं देना है जिस क्वांटिटी में आप पहले देते थे। यानी कि अगर आपका बकरा डिवॉर्मिंग से पहले 1 किलो दाना खाता था, तो आप डिवॉर्मिंग के बाद उसको एक दिन रेस्ट कराने के बाद सेकंड डे 1 किलो ही दाना नहीं देंगे, आप उसको सिर्फ और सिर्फ आधा किलो दाना देंगे। क्योंकि उसका लीवर किसी और चीज़ से लड़ रहा होता है उस टाइम पे, जिस टाइम आप उसको 1 किलो दाना दे देते हो। तो उससे क्या होता है कि जानवर 1-2 दिन अच्छा खाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ओवरफीड हो जाता है, क्योंकि वो जो दाना उसने खाया वो उसके लीवर को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो स्लो हो गया उसका लीवर। तो कोशिश ये करा करो कि एक टाइम पे एक ही चीज़ से जानवर लड़ता रहे तो बेहतर है, ठीक है। तो उसको आधा किलो, 650, 750, 850, 950 इस तरह कर करके 10 दिन में ट्रैक पर लाओ और 10 दिन उसका कंटिन्यू लीवर टॉनिक रखो। जब आपको लगे कि हमारा जानवर सेम रूटीन में पहले से भी अच्छा खा रहा है, पहले से अच्छा खाना चाहिए डिवॉर्मिंग के बाद, पहले से कम या पहले जैसा नहीं, फिर फ़ायदा क्या हुआ डिवॉर्मिंग का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर तब डिवॉर्मिंग करना। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे इस बात में गलत बोले, लेकिन मैं मेरे जानवरों पे कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को यही नहीं बोल रहा कि आप मत करो, मगर मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे किया था कि अगर आप साफ़ सुथरा खिला रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है डिवॉर्मिंग की, बट आप अगर चाहो तो कर सकते हो। सबके अपने अपने ओपिनियन है। हम लोग हमारे तरीके से बकरे रखते हैं, आप अपने तरीके से रखते हो, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। अपन यहाँ किसी को सिखा नहीं रहे, अपने जो बहुत 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 अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं बहुत इज्जत करते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं और बहुत मानते भी हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है मैं उनको बताऊँ, ठीक है। जिनको लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या कुछ भी हो, तो वो ये चीज़ें अप्लाई ही ना करें। जिनको यकीन है वो करें, जिनको नहीं है वो मत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट जो है आप लोग पूरे इंडिया में पूछ सकते हो क्या है क्या नहीं है, और ज़्यादा कुछ अपने को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अल्लाह तकब्बुर से बचाए, छोटा मोटा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सही चल रहा है। तो मैं इसलिए ज़्यादा केसेस में नहीं पढ़ना चाहता कि मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर मना करूँ, क्लियर मना करूँ कि डिवॉर्मिंग मत करना। डिवॉर्मिंग करना ना करना आपकी चॉइस है, बूस्ट खिलाना ना खिलाना आपकी चॉइस है, सब कुछ आपकी चॉइस है। बट एक नॉर्मल से जो मैंने क्वेश्चन किए थे कि बूस्ट खिलाने का क्या फ़ायदा है, वो भी या जो भी चीज़ आप कर रहे हो अपने जानवर के साथ उसका फ़ायदा पूछना और वो क्यों कर रहे हो ये पूछना, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से ही आंसर आ जाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। बहुत अच्छी बातें इंशाल्लाह आप लोगों को आगे भी ब्लॉग्स में बताया करेंगे, ताकि आप भी बहुत अच्छी तरीके से अपना शौक़ कर सको, क्योंकि जहाँ पर नॉलेज नहीं है
वहाँ पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान करता है और डॉक्टर के बहुत ज़्यादा मज़े रहते हैं वहाँ पर, और जानवर उसमें पिसता है। आपको नॉलेज नहीं, डॉक्टर बिना मतलब ट्रीटमेंट करता है, और जिसकी वजह से हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान क्या होता है कि हमारे बकरे ख़राब होते हैं। और मेनली अपन हैं यहाँ पर बकरों की वजह से, आप लोग मुझे देखते हो बकरों की वजह से, सब कुछ बकरों की वजह से, तो अपन बकरों की बात करते हैं कि बकरे नहीं ख़राब होने चाहिए। तो मेन इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता दी ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। बकरा ईद का टाइम नज़दीक है, जो भी चीज़ों का स्टेप उठाओगे बहुत सोच समझ कर उठाना, क्योंकि इस टाइम अगर जानवर बीमार पड़ गया तो फिर तैयारी का टाइम नहीं बचेगा ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों में फिर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं खिला सकते। तो यही मौसम है जो कि बहुत अच्छा मौसम है, तो कोशिश करना कि अपने बकरों को बहुत मेंटेन करके चल सको, बहुत अच्छे से लेकर चल सको। मौसम ख़राब भी हो सकता है, तो बाल उतरवाने से पहले ये देख लेना कि आपके यहाँ पर मौसम कैसा है, प्लस आपके यहाँ पर बकरों की हिफाजत कैसी है। हेलो, चला गया, पेमेंट आ गया भाई, आप स्क्रीनशॉट डाल दो मुझे, मैं इंशाल्लाह कल निकलवा दूंगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट भेज दिया, एड्रेस भेज दिया है जी जी, मैं कल निकलवा दूंगा भाई, ठीक है? भाई, हो जाएगा ठीक ना? बिल्कुल होगा मेरे पास। ठीक भाई, निकलवा के कॉल कर दीजिएगा। भाई ये मेरे ऑफिस में ही रखा रहता है मेरा सारा स्टॉक में, जैसे आप आज आपको ऑर्डर आया तो आज संडे है, ये कल सुबह ही निकल जाएगा, तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 5 से 6 दिन मैक्सिमम टाइम रहता है, वो आपको मिल जाएगा। इस बीच अगर या बाद में भी कुछ इशू रहा तो नंबर आपके पास है, आप बेफिक्र होकर कभी भी कॉल कर सकते हो सर। एड्रेस भेज दिया है। ठीक है भाई, अगर कुछ एड्रेस में रहा तो मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है? मैं जरा थोड़ा वीडियो शूट कर रहा था, तो मैं बाद में देख के चेक करके निकलवा दूँगा, ठीक है? ठीक भाई, ठीक। ओके भाई। कुछ लोगों को यार बहुत इश्यूज़ रहते हैं। इश्यूज़ क्या रहते हैं कि जैसे नया कस्टमर है, पैसे डाल दिए तो वो थोड़ा सा उनको डर रहता है कि यार आएगा भी या नहीं आएगा। वो होना भी लाजमी है, क्योंकि आजकल लोग बाग बहुत प्यारे हैं, तो इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई हो। अभी हमारा एक बकरा बहुत ज़्यादा गरमा रहा है, जबकि इसकी शूट होनी है। उरान क्या हुआ बेटे? इसको रब आपको हटा देना यहाँ से। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको सिर्फ, मेरे बस से बचा है। हर एक बकरे की ये तैयारी है इस बार, हर एक बकरे की। और ये सारे बकरे ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल नील खड़े हैं, इन पे अभी भी कोई भी बहुत भारी दाना नहीं चला अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 मार्च से हम लोग दाना बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉस्टिंग अप जा रही है यार, मगर इंशाल्लाह देखते हैं जैसा भी रहेगा, क्या दाना चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ों को देखते हुए इंशाल्लाह 1 तारीख से दाना भी चेंज होगा। दाने में क्या क्या चेंज होगा वो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम बताएंगे, क्योंकि अभी बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमारा भाई तो परमानेंट डाइट हम लोगों ने 6 महीने दी है, और एक डाइट अगर आप कोई सी फॉलो करते हो तो कम से कम 3 महीना तो उसको चाहिए उसका रिजल्ट आने में। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि हमारे जो अदंत बच्चे हैं वो किस तरह वेट कर रहे हैं मसाले का। माशाल्लाह ज़रूर बोलना भाई, माशाल्लाह। सारे बकरे यकीम है, ओरियो है, ये मेवाती और पंजाबी का रिजल्ट है। अभी अदंत है माशाल्लाह, बहुत अच्छे वेट पर है। बिल्कुल हल्का बुखार है तो इस बकरे को माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए, नेक्स्ट ईयर रखेंगे हम कंटिन्यू। ये हमारा कुर्बानी का बकरा है भाई माशाल्लाह। ये अभी हाल ही में पंच हुआ है बकरा ना। पंच कराने का रीज़न है कि बहुत ज़्यादा गर्मी दिखा रहा था, और मैं गर्मी किसी की नहीं देखता, ठीक है? कि ये देखिए माशाल्लाह सारे लाइन से लगा के खड़े हैं, एक एक करके वेट कर रहे हैं माशाल्लाह। ब्लॉग में आज के आई होप कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं थोड़ा सा कहीं बाहर गया हुआ था, जिस करके आज व्लॉग नहीं शूट कर पाया, लेकिन आया फटाफट से वीडियो बनाई, एडिट करी और अभी डाल रहा हूँ। तो देखना, एंजॉय करना, कुछ अच्छा लगा बुरा लगा फीडबैक शेयर करना, और इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाबा खुदा हाफिज़ बोलो बेटा, बोलो खुदा हाफिज़ बोलो, बाय। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोटा बकरे फैब्रिक गोट फार्म पर आने वाले हैं अगले साल इंशाल्लाह। इस साल क्या फीडबैक रहा, कैसा रहा कोटा का एक्सपीरियंस हमारा, सब कुछ बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। ये इतनी हाइट का नहीं है, ये देखो कैसे खड़ा है, इसको आदत है ऐसे ही खड़ा रहने की। तो इंशाल्लाह इसका पूरी जर्नी इसकी अपन दिखाएंगे आपको, कैसे ये सेक था, कैसा आया था, अभी कैसा खड़ा है, कैसी तैयारी इसने ली है, गेन करा है, रिवर्स गया है। काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है इसके मामले में, तो इसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे इंशाल्लाह सारे आंसर करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप लोगों को हमारे बाबा, इसका नाम बाबा है माशाल्लाह ना, तो बाबा की तैयारी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। थोड़ा सा अपने बकरे से खेलते हैं
और कल आपसे ज़रूर बात करेंगे, कल नया व्लॉग बनाएंगे, बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे। आज इन्फॉर्मेशन व्लॉग है तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, कल मस्ती वाले व्लॉग्स आएंगे तो आप मस्ती भी देखिएगा। तो चलिए, खुदा हाफिज़।